बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास फेडरल बोर्ड पीबीए प्रिपरेशन 2026। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि हम जो 9th 10th का जो कंपोजिट केमिस्ट्री का पीबीए है, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच की तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो आज से हम एक्सपेरिमेंट 1 ऑफ सेक्शन ए जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एस एल ओ बेस्ड या फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क की जो लिस्ट थी पीबीए की, ठीक है, उसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। और फिर जब ये एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने जब पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि इसमें जो 5 एक्सपेरिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक 5 एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, जब भी सेक्शन ए में इनमें से कोई एक भी एक्सपेरिमेंट जो है वो चूज़ किया जाएगा, ठीक है, तो उसमें हमेशा हर एक्सपेरिमेंट में से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 1 मार्क्स के। ठीक है, एक एक नंबर होगा, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चंस होंगे एक एक्सपेरिमेंट में से। ठीक है, तो जब आप इस एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आपको प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो करवाए जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि इस तरह से 6 क्वेश्चंस आते हैं और उनका हमें 1 लाइन या 1 वर्ड आंसर जो है वो लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो है वो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब हम किसी लिक्विड और सॉलिड को आपस में सेपरेट करने लगें, जैसे कि अगर सॉइल है, उसके सॉइल जो है वाटर में ऐड हुई हुई है, या सैंड इन अ वाटर, तो हम सिंपल फिल्ट्रेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 2 मिजिबल लिक्विड्स हैं, अगर अगर उनको हमने सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट हम उनको सेपरेट करेंगे। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। ठीक हो गया। और यहीं पर आपने एक चीज़ ये भी नोट कर लेनी है कि अगर तो 2 लिक्विड्स के दरमियान में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, अगर वो लेस है, ठीक है, अगर वो लेस है तो हमारे पास जो है वो सिंपल डिस्टिलेशन होती है। ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन होती है। लेकिन अगर हमारे पास बॉइलिंग इन सॉरी लेस नहीं बल्कि हाई होना चाहिए था यहाँ पे, यानी डिफरेंस इन दर बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, यानी एक का अगर लाइक 70 है और दूसरे का 120 130 140 यानी इस तरह से है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, तो हम सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लेस बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, ठीक है, तो लाइक जैसे 70 और 100, ठीक है, तो उसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, हम कौन सी करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। ठीक है, तो इसको भी जो है वो अभी एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स आपको ऐसे नहीं आएगा कि ऑपरेटर्स लिख दें, ठीक है, यानी आपके पास इस तरह से डायग्राम आएगी और उसको आपको कहा जाएगा कि लेबल करें। तो हर एक लेबलिंग का एक नंबर होगा, ठीक है, 0.5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आपको ये सारी की सारी लेबलिंग आनी चाहिए। जैसे कि ये आपके पास जो बिगर जो है वो नज़र आ रही हैं, स्टैंड्स हैं, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर मार्क भी करती जाती हूँ, जैसे ये, ठीक है, ये आपके पास स्टैंड्स हैं 2, ठीक है, और इनके साथ ये क्लैंप लगे हुए हैं। ठीक है, इन क्लैंप्स के थ्रू ही हम इनके साथ कोई ना कोई चीज़ हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टैंड के ऊपर जो है वो ट्राइपॉड स्टैंड रखा हुआ है और बंसन बर्नर रखा हुआ है हीट करने के लिए, और डायरेक्टली जो है वो हीट जो है वो लिक्विड को ना पहुँचे, मींस कि आप कह लें इवनली जो है वो हीट ट्रांसफ़र होनी चाहिए। ये नहीं हो कि बिल्कुल जो पार्ट फ्लेम के करीब है तो वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाए। ठीक है, तो इसलिए वाई गॉज जो है वो यूज़ की जाती है ताकि इवन हीट की डिस्ट्रीब्यूशन हो और प्रॉपरली जो है वो लिक्विड बॉयल करे। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर आपने हैंग करना है क्लैंप्स के थ्रू जो है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क। दिस इज़ द डिस्टिलेशन फ्लास्क, जिसको आप राउंड बॉटम फ्लास्क भी कहते हैं। तो अब हम जहाँ पर इसको डिस्टिलेशन के लिए यूज़ करें तो हम इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा,
और देन हमारे पास आ जाता है ये ऊपर टॉप पे आपको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नज़र आ रहा है। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो हम यूज़ करते हैं इस वजह से भी कि जब यहाँ से वेपर्स बन के जा रहे होंगे ना, ठीक है, जब यहाँ से वेपर्स बन के जा रहे होंगे तो डायरेक्टली अगर चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आप कह लें स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं कि जो दोनों लिक्विड्स हैं, यानी जिनको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं, एक लिक्विड तो पास करेगा ही करेगा जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन जो दूसरा लिक्विड है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए आप कह लें कि सरफेस एरिया ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको डिफरेंट तरह के जो है वो इसके अंदर नज़र आ सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको यानी ग्लास की ट्यूब जो है, वायरल ट्यूब नज़र आ रही है जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ा रही है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ किया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स होते हैं जिनमें अंदर ग्लास की जो है आप कह लें इस तरह से बीड्स लगे होते हैं, ठीक है, ग्लास बीड्स लगे होते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट तरीके के होते हैं जिसमें आपको इस तरीके से जो है वो कॉलम्स नज़र आते हैं इस तरह से करके, ठीक है, ताकि जो है वो इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा बढ़ सके। और जो भी लिक्विड जो है वो जब पास होके जाते हैं और इन ग्लास यानी आप कह लें बीड्स के साथ ये, या फिर जो भी शेल्फ्स बनी हुई होती हैं इनके साथ जब ये टकराते हैं तो इनका टेम्परेचर लो हो जाता है और ये कंडेंस होते हैं। और फिर ऑब्वियसली बात है कि जो हाई बॉइलिंग लिक्विड्स होंगे वो जल्दी से कंडेंस होकर दोबारा से जो है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में आ जाएंगे, और जो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो इस उस टेम्परेचर पे अगेन जो है वो वेपर में कन्वर्ट होके और जो है वो आगे पास हो जाएंगे। किस में पास हो जाएंगे? ये जो कंडेंसर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ द कंडेंसर। आप इसको सिंपल कंडेंसर भी लिख सकते हैं और लाइबिग कंडेंसर इसका नाम लिखा हुआ है इन्होंने, ये भी लिख सकते हैं। इसको भी हमने एक स्टैंड के थ्रू जो है वो हैंग किया हुआ है। और यहाँ पर आपको वाटर इनलेट नज़र आ रहा है क्योंकि इसके अंदर से जो अंदर ट्यूब नज़र आ रही है ना, इसमें से गुजर रहे होते हैं वेपर्स, ठीक है, लिक्विड के वेपर्स, और इसके बाहर वाला जो पोर्शन है ना इसमें से वाटर गुजरेगा, ठीक है, ताकि वाटर जो है जब यहाँ से पास होगा तो वो वेपर्स की जो हीट है वो खुद ले लेगा, खुद गर्म हो जाएगा और यहाँ से आउटलेट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। कोल्ड वाटर एंटर करेंगे और हॉट वाटर जो है वो यहाँ से आउटलेट से बाहर आ जाएगा और वेपर्स जो हैं वो ठंडे हो जाएंगे और ठंडे होके जो है वो वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडेंसर के साथ हमें नज़र आ रही है रिसीविंग बेंच और ये रिसीविंग फ्लास्क, जिसमें हमारे पास एट द एंड डिस्टिलेट जो है वो जमा हो जाता है। अब यहाँ पर आपने देखा है कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के टॉप पे टेम्परेचर को नोट करने के लिए हमने थर्मामीटर लगाया है। अब थर्मामीटर को आपने इस तरह से हैंग करना है, ऐसा नहीं हो कि थर्मामीटर इतना ज़्यादा अंदर की तरफ आप इंसर्ट कर दें कि थर्मामीटर का बल्ब जो है वो यहाँ पर शो हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि वो फिर इस लेवल का जो टेम्परेचर है ना वो नोट कर रहा होगा, ठीक है, थर्मामीटर ना, क्योंकि जितना जितना हम यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे ऊपर की तरफ तो टेम्परेचर जो है वो लो होता जाता है। जितना जितना हम फ्लेम के करीब रहेंगे टेम्परेचर हाई होगा, जितना जितना ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर लो होता जाता है। तो बेसिकली हमने इस टेम्परेचर, इस थर्मामीटर पर जो वेपर्स हैं, जिस टेम्परेचर पर वेपर्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, और कंडेंसर की तरफ मूव कर रहे हैं, वो टेम्परेचर हमें नोट करना होता है। तो दैट्स वाई हमने बिल्कुल यहाँ पर देखें साइड आर्म, जो ये इसका साइड आर्म है ना कंडेंसर का, साइड आर्म के बिल्कुल लेवल पे आपने ये जो है वो थर्मामीटर रखना है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो फिर क्या होगा, मींस कि अगर आप इससे भी ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ से थर्मामीटर अगर स्टार्ट होता है इधर से, तो क्या होगा कि ये बिल्कुल और ज़्यादा कूल एरिया हो जाएगा, ठीक है, और जो वेपर्स हैं उनका टेम्परेचर हाई होगा और हमें जो है वो प्रॉपर टेम्परेचर जो है वो नोट नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा था आपको वर्किंग दिखा दिया कि जब भी आप वाटर एंड अल्कोहल को लेंगे उनका मेजर्ड वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, लाइक 50-50 अगर ml आपने ले लिया, इसमें डाल दिया और इसको आपने हीट करना शुरू किया, तो आपने बहुत ज़्यादा आपने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रखना कि बहुत ज़्यादा आप कह लें कि फ़ास्ट किस्म की बॉइलिंग होनी शुरू हो जाए, ठीक है, थोड़ी स्लो बॉइलिंग करनी है, तो ताकि अच्छे से जो हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, उसका टेम्परेचर जो है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पे उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाए और वाटर जो है वो हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। तो बस 78 से थोड़ा बहुत ही टेम्परेचर आप कह लें कि इसके करीब ही रहना चाहिए, ठीक है, आपने इतना हीट देना है कि इस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अच्छे से स्लो इवेपोरेशन होगी और उससे बहुत अच्छे से जो है वो वेपर्स सिर्फ अल्कोहल्स के ही जाएंगे, वाटर के नहीं जाएंगे, और हमारे पास अल्कोहल जो है वो रिसीविंग फ्लास्क में
जो है वो कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ द होल प्रोसीजर। इस प्रोसेस को जो है मोस्टली केमिस्ट्री लैब में, इंडस्ट्रीज़ में, फूड साइंसेज में मींस के लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए, मिजिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशंस की तरफ आ जाते हैं। यहाँ प्रिकॉशंस में ये बताया हुआ है कि हमने जब भी असेंबली करनी है इस पूरे ऑपरेटर्स की, तो उसके जो कॉर्क्स होंगे वो प्रॉपरली फिटेड होने चाहिए। ये ना हो कि वेपर्स वहाँ से जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हों। ठीक है, अच्छा, थर्मामीटर को हमने जो साइड आर्म है उसके लेवल पे लगाना है, ना बहुत ज़्यादा डाउन और ना बहुत ज़्यादा अप लगाना है। ठीक है, और कॉन्टीन्यूसली हमने मॉनिटर करना है टेम्परेचर को। ये ना हो कि हम अगर केयरलेसनेस शो करेंगे तो अल्कोहल जो है इसके अंदर वो फ्लेमेबल है। ठीक है, वो फायर कैच करता है। तो यह है कि फ्लेम बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए तेज़ के वो जो है वो अल्कोहल फायर कैच कर ले। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है वो प्रिकॉशंस थी जो कि आपने इसको साथ साथ नोट डाउन करनी होती हैं। लेकिन यह है कि अब आपने परफॉर्म तो नहीं करना ना, बस आपको पता होना चाहिए। तो ये टेबल दिया हुआ था कि आपने जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, उस पर जो टेम्परेचर थर्मामीटर पे आ रहा है, फिर 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, तो आप ये एक ऑब्जर्वेशन अपनी नोट कर सकते हैं। और स्टार्ट में जब आपने 50-50 ml जो है वो जब लिया, दोनों लिक्विड्स अल्कोहल एंड वाटर, यानी अल्कोहल इज़ एथाइल अल्कोहल आपने लिया। ठीक है, एथाइल अल्कोहल तो और वाटर, तो जब एट द एंड जब हमें रिसीविंग फ्लास्क में एथाइल अल्कोहल मिला, तो हमने उसको मैयर करना है वॉल्यूम के, क्या हमें 50 ml ही मिल गया है या कम मिला है या ज़्यादा मिला है। ठीक है, अगर कम मिला है तो इसका मतलब है कि अल्कोहल कम्प्लीटली जो है वो डिस्टिलेट नहीं हुआ, और अगर वॉल्यूम 50 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स भी जो है वो इवेपोरेट होकर आ गए हैं। ठीक है, तो इससे आपको कंफर्म हो जाता है कि आपने किस तरह से इसकी डिस्टिलेशन की है। और एट द एंड क्या रिजल्ट रहा हमारे पास, गिवन मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर हैज़ बीन सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें आपको बताया जाएगा कि जैसे अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट आपके सेक्शन ए में सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपके जो एक्सपेरिमेंट पेपर आएगा उसमें आपके पास सेक्शन ए में, ठीक है, सेक्शन ए में आपके पास जो तमाम के तमाम एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसमें से आपने 2 एक्सपेरिमेंट्स को कम्प्लीटली आंसर करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका पहला आ जाता है और सेकंड आ जाता है, ठीक है, तो फर्स्ट वन वाले में भी आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो है वो सेकंड वाला जो है उसमें से भी आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब जो आपसे प्रैक्टिस टेस्ट आपको करवाने लगी हूँ उसमें आपको 6 क्वेश्चन जो हैं हर एक एक्सपेरिमेंट के जो है वो करवाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला जो हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट है इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है कि इन अ स्कूल लेबोरेटरी स्टूडेंट्स आर टास्क्ड विद separating mixture of water and ethyl alcohol using fractional distillation. The arrangement of the operators is shown in the figure. तो ऑपरेटर्स के जो नेम्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेबलिंग आपको आनी चाहिए। अब पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का, लेबल द कंपोनेंट्स ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि 1 नंबर का है, तो यानी आपको सारे लिखेंगे लेबलिंग प्रॉपर, तो 1 नंबर मिलेगा। ठीक हो गया, तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास जो है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। ठीक है, अच्छा, फिर बी आपके पास क्या है, बी कंडेंसर है, और आप लाइबिक कंडेंसर भी कह सकते हैं, सिंपल कंडेंसर भी कह सकते हैं। ठीक है, सी आपके पास डिस्टिलेशन फ्लास्क है, और डी आपके पास रिसीविंग फ्लास्क है। ठीक है, बल्कि रिसीविंग फ्लास्क की तरफ ये इशारा नहीं हो रहा। अब यहाँ पर मैंने इसी वजह से ये आपको प्रॉपरली जो है वो बताया कि कोई स्टूडेंट्स इसको एकदम से ना रिसीविंग फ्लास्क लिख लेंगे, लेकिन रिसीविंग फ्लास्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अंदर एरो बिल्कुल अंदर जा रहा है लिक्विड पे, तो इसको हम कहेंगे डिस्टिलेट। ठीक है, ये डिस्टिलेट है, और अगर तो जो है वो फ्लास्क तक एरो रहता तो वो हमारे पास रिसीविंग फ्लास्क हो जाती। ठीक है, तो ये आपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। देन है आपके पास व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कंपोनेंट्स लेबल्ड एज ए इन दिस सेटअप एंड हाउ डज इट इम्प्रूव द सेपरेशन प्रोसेस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही है कि भाई एक डिफरेंट सी चीज़ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का जो है वो पर्पस क्या है। ठीक है, और ये इससे कैसे, अगर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ना होता डायरेक्टली जो है वो ये आपके पास जो फ्लास्क है, ठीक है,
डिस्टिलेशन फ्लास्क वो कंडेंसर के साथ अटैच हुई होती, डायरेक्ट वेपर्स जा रहे होते, तो फिर उसमें क्या फ़र्क था और अब जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ने किस तरह से डिस्टिलेशन को इम्प्रूव किया ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि हमारे पास ये जो ए लेबल्ड था, ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट ए है ये हमारे पास है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है और इसमें क्या होता है, मतलब इसके अंदर क्या क्या लगा होता है। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इक्विप्ड विद ग्लास बीड्स। ठीक है, इसके अंदर ग्लास बीड्स होते हैं या प्लेट्स भी लगी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लास बीड्स अगर होंगे तो वो इस तरह से आपको नज़र आएंगे। ठीक है, ग्लास बीड्स ताकि सरफेस एरिया कंडेंसर का ज़्यादा हो जाए, या फिर जो है वो ग्लास प्लेट्स इस तरह से हमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे नज़र आती हैं। ठीक है, अच्छा अब इनका क्या पर्पस होता है, इक्विप्ड विद द ग्लास बीड्स और द प्लेट्स। ठीक है, इनका फ़ायदा क्या होगा, तो इनका फ़ायदा क्या होगा कि बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, एक तो सरफेस एरिया लार्ज हो रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से रिपीटेड डिस्टिलेशन हो रही होती है। ठीक है, रिपीटेड कंडेंसेशन इवेपोरेशन हो रही होती है, जैसे ही मतलब लाइक वेपर्स आएंगे, ठीक है, वो इन बीड्स के साथ या इन प्लेट्स के साथ जो है वो जब टच होते हैं, ठीक है, और अगर उनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वो दोबारा से आप कह लें कंडेंस हो जाते हैं, फिर अगेन दोबारा से बॉयल होकर आते हैं, तो बार बार कंडेंस एंड इवेपोरेट हो के, तो जिन वेपर्स के बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वही सिर्फ पास कर पाते हैं, और ज़्यादातर जिनका टेम्परेचर जो है वो आप कह लें बहुत ज़्यादा जिस लिक्विड का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो वो उस लो टेम्परेचर पे इवेपोरेट नहीं होता। ठीक है, तो जब लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो इससे इम्प्रूव होती है सेपरेशन बिटवीन द टू विजिबल लिक्विड्स, और जो लिक्विड होता है विद लो बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ज़्यादा हाई राइज करेगा। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है, तो वो जैसे ही हम हीट करेंगे पहले वो टेम्परेचर अचीव हो जाएगा लेस बॉइलिंग पॉइंट वाला, और वो लिक्विड जो है वो मैक्सिमम जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होके अपवर्ड जो है वो राइज कर देगा। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, और जो लिक्विड होगा विद आप कह लें सॉरी जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा, ठीक है, वो उसके वेपर्स हाई राइज करेंगे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा वो अगेन उसके वेपर्स थोड़े बहुत बन भी जाएंगे, तो इन बीड्स और प्लेट्स की के साथ जब वो टकराएंगे तो फिर वो दोबारा से कंडेंस बैक हो जाएंगे इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, तो इस तरीके से इट प्रोवाइड्स अस द बेटर सेपरेशन ऑफ द लिक्विड्स हैविंग लेस डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अगर दो लिक्विड्स के दरम्यान में बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस भी है तो भी बहुत अच्छे से सेपरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये अब आपको पता चल गया आपको इसको कैसे करना है, और ये फ्रैक्शनेटिंग जो कॉलम वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन, बाकी बिल्कुल सिंपल एक एक लाइन के आंसर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लें कि थर्ड क्वेश्चन है, एज यू बिगिन हीटिंग द मिक्सचर द विच कंपोनेंट वाटर अल्कोहल विल वेपोराइज फर्स्ट एंड व्हाई। तो ऑब्वियसली बात है कि जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा तो हमें दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का पता होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सो द इथाइल अल्कोहल विल वेपोराइज फर्स्ट। ठीक है, बस यही आंसर है इसका। और फोर्थ वन है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट द रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर स्टेबलाइजेज एट अराउंड 78 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जब जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, हो सकता है यानी जब रूम टेम्परेचर था थर्मामीटर पर, और जैसे जैसे हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, यानी रूम टेम्परेचर से 30-35 अगर उस पर टेम्परेचर शो हो रहा है थर्मामीटर पर, तो क्या होगा कि उस पे टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम उसको हीट करना शुरू करेंगे लिक्विड को, तो वो राइज करना शुरू करेगा। ठीक है, वो राइज करना शुरू करेगा और एक टाइम आएगा कि 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके वो क्या कह रहे हैं, वो स्टेबलाइज हो जाता है। उसके बाद भी हमने बर्नर ऑन किया हुआ है बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो वजह क्या है। ठीक है, तो इसमें आपने ये 10th क्लास में चैप्टर 2 में पढ़ा था कि ये फेज चेंज यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फेज चेंज हो रहा था क्योंकि जितनी भी हीट जो है वो ऐड हो रही थी एट दिस पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट था
ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल आ चुका है, और एट बॉइलिंग पॉइंट जितनी भी हीट ऐड हो रही होती है वो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज हो रही होती है, तो उसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि व्हाट डज दिस इंडिकेट एंड विच लिक्विड इज बीइंग कलेक्टेड एट दिस टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पे 78 पे कौन सा टेम्परेचर जो है वो कलेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली बात है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी आंसर दिया था कि 78 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल, या अल्कोहल आप कह सकते हैं। ठीक है, इथाइल अल्कोहल लिखेंगे। ठीक है, अल्कोहल तो जर्नल हो जाती है टाइम, तो आपने इथाइल अल्कोहल ही लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये इंडिकेट करता है कि एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है 78, इस पे वो डिस्टिल्ड हो जाएगा। ठीक है, और इस टेम्परेचर पर जो आपके पास डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसमें से मैक्सिमम इथाइल अल्कोहल जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, और देन कंडेंसर में मूव करेंगे, और देन कूल डाउन होकर रिसीविंग फ्लास्क में आ जाएंगे। और जो है वो इस पे टेम्परेचर जो है वो स्टेबलाइज इसलिए रहता है कि फेज चेंज अगर हो रहा होता है। ठीक है, लिक्विड से वेपर्स में जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है लिक्विड, दैट्स वाई यहाँ पर आपको टेम्परेचर चेंज नज़र नहीं आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ और सिक्स। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कन्फर्म दैट द डिस्टिलेट collected at 78 डिग्री सेंटीग्रेड इज अल्कोहल एंड नॉट वाटर। अब हमने कह दिया कि भाई वो 78 पे तो अल्कोहल आ रहा है, इथाइल अल्कोहल कलेक्ट हो रहा है, तो वो कह रहे हैं आप कंफर्म कैसे करेंगे। ठीक है, तो कंफर्म करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिससे हम किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट मेथड है जिससे हम उसकी प्योरिटी चेक करेंगे। ठीक है, दैट इज़ ऑर्डर। ठीक है, यानी वाटर और अल्कोहल था ना, तो अल्कोहल की तो एक ख़ास किस्म की ऑर्डर होती है, लेकिन वाटर जो है वो ऑर्डरलेस होता है। देन हम यहाँ पर लिखेंगे एथेनॉल हैज़ अ डिस्टिंक्टिव शार्प प्लीजेंट ऑर्डर। कुछ लोगों को अल्कोहल की ऑर्डर अच्छी लगती है, दैट्स वाई उन्होंने प्लीजेंट ऑर्डर यहाँ पर मेंशन किया हुआ इसके आंसर्स में। और सेकंड हमारे पास मेथड है फ्लेमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, फ्लेम एबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा वो जो डिस्टिलेट हमें फ्लास्क में मिला है, ठीक है, रिसीविंग फ्लास्क में मिला है, उसमें से थोड़ा सा जो है हम किस पे रखेंगे, पैट्री डिश में रख लेते हैं। ठीक है, पैट्री डिश में रख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रख लेते हैं लिक्विड, और उसको उसके पास फ्लेम लेकर आते हैं, तो एकदम से जो है वो फायर कैच कर लेगा। तो ये शो करेगा कि येस दिस इज़ कन्फर्म दैट कि ये अल्कोहल है, क्योंकि वाटर तो फ्लेमेबल नहीं है, वाटर इज़ नॉट फ्लेमेबल, तो वो फायर कैच नहीं करेगा। और थर्ड वन जो है वो हमारे पास टेस्ट है बॉइलिंग पॉइंट का। अगर हमने इसको चेक करना है प्रॉपर, तो हम अगेन पूरा प्रॉपर बॉइलिंग पॉइंट जो ऑपरेटस है चेकिंग वाला, ठीक है, वो सेटअप कर लगाएंगे, और उसमें हम इसमें से थोड़ा सा लिक्विड लेकर उसमें डालेंगे, और प्रॉपर उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे। तो हमें पता है कि इथाइल अल्कोहल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जब हम चेक करेंगे तो भी 78 आएगा, तो इट मीन्स इट इज़ कन्फर्म्ड दैट द डिस्टिलेट वी कलेक्टेड इज़ इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये भी आपको आगे आंसर। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ would you adjust the heat source to ensure a steady and controlled distillation process। यानी अब हमने कहा था कि भाई जो है वो हम जब फ्लास्क को रखेंगे, ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क को रखेंगे, तो जो फ्लेम होगा, ठीक है, फ्लेम होगा वो डायरेक्ट जो है वो फ्लास्क को हीट ना करे, डायरेक्टली उसको टच ना करे, क्योंकि वो बिल्कुल बॉटम पे जो लिक्विड होगा या बॉटम पे जो ग्लास होगा उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देगा। ठीक है, तो जिससे ग्लास ब्रेक होने का भी ख़तरा है। ठीक है, और अनइवन जो है वो हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो हमने क्या करना है, तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि स्टेडी एंड कंट्रोल्ड डिस्टिलेशन हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हीट सोर्स यूज़ किए जाएंगे, एक बंसन बर्नर है। ठीक है, बंसन बर्नर, और दूसरा जो है वहाँ पर जो दी गई है आंसर्स में, हीटिंग मेंटल यूज़ करना है। ठीक है, हीटिंग मेंटल यूज़ करना है, और इसमें जो है वो हीट को, फ्लेम को कंट्रोल करने के का भी होता है। ठीक है, वॉल्व होते हैं, आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस फ्लेम ऑन किया तो वो खुद से इतना ज़्यादा हीट अप कर रहा है सिस्टम को। तो यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल वॉल्व्स भी अवेलेबल होते हैं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास लेफ़्ट साइड पे जो शो हो रहा है ये बंसन बर्नर है। ठीक है,
और ये हमारे पास हीटिंग मेंटल है, दिस इज़ हीटिंग मेंटल, दिस इज़ बंसन बर्नर, ठीक है, और एंड दिस इज़ हीटिंग मेंटल। और हीटिंग मेंटल में यहाँ पर जो है वो फ्लास्क इजीली जो है वो इसमें आप कह सकते हैं कि फिट हो जाती है और इसको इवनली हीट करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको टेम्परेचर कंट्रोल प्रॉपरली किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू द लाइक बंसन बर्नर के मुकाबले में भी टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रेजुएटेड आप कह लें मार्क्स जो है वो गिवन है और आप कर सकते हैं, और इट इज़ मोर प्रेफर्ड एज़ कम्पेयर टू द बंसन बर्नर। यहाँ पर आप जो है वो तमाम के तमाम जो 6 क्वेश्चंस थे उनके प्रॉपर आंसर जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट वाले का देख लें आंसर, टू इंश्योर द स्टेडी एंड कंट्रोल डिस्टिलेशन अ कांस्टेंट हीट सोर्स विल बी यूज लाइक अ बंसन बर्नर विद एडजस्टेबल फ्लेम, ठीक है। बंसन बर्नर में एडजस्टेबल फ्लेम है, और अ हीटिंग मेटल विद एडजस्टेबल टेम्परेचर, यानी उसमें तो आप फ्लेम स्मॉल या बिगर कर सकते हैं ना बंसन बर्नर में, लेकिन इसमें आप टेम्परेचर भी कर सकते हैं हीटिंग मेटल में, ठीक है। it would be a better choice if available in the laboratory, and the temperature should be adjusted just above 78 degrees centigrade and below 100 degrees centigrade to ensure the distillation of alcohol first, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 78 से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, लाइक 79 80 बस इतना रहना चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जब टेम्परेचर बिल्कुल अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट के पास रहेगा, दिस अलाउज द स्लो बॉइलिंग, ठीक है, विच विल प्रोड्यूस वेपर्स एट अ कंट्रोल्ड रेट, यानी बहुत तेज़ी से वेपर्स नहीं बनेंगे, जिसका मतलब है कि अल्कोहल के साथ साथ जो है वो भी जा रहा है, वाटर भी जा रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल्ड रेट पे वेपर्स बनेंगे एंड इनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ओवर हीटिंग शुड बी प्रिवेंटेड फॉर अ बेटर सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रैक्टिस टेस्ट सेकंड आ गया है। प्रैक्टिस टेस्ट सेकंड में आपके पास अगेन देयर विल बी लाइक 6 क्वेश्चंस, ठीक है, यानी ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ये आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस तो उस तरीके से रिपीट ही हो जाएंगे, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन भी देखें, आप रिपीट ही हो रहा है कि एन अनलेबल्ड एंड इनकम्प्लीट सेटअप डायग्राम ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग distillation apparatus is shown. The setup is used to separate the mixture of ethanol and water. अब इन्होंने लेबल भी नहीं किया हुआ, सबसे पहले कह रहे हैं कि लेबल द कंडेंसर विद द डायग्राम, यानी अब आप कहेंगे कि लेबल में मैं क्या क्या लेबल करूं, सब कुछ लेबल करूं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्वेश्चन में आप जो है वो कंडेंसर को लेबल कर दें, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है आपने ऑलरेडी ये पढ़ लिया ऑपरेटर्स, ठीक है। तो कंडेंसर आपके पास कहाँ पर है, कंडेंसर, दिस इज़ द कंडेंसर, ठीक है। तो इसको आप लेबल कर देंगे, इसको कंडेंसर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, लेबल द रिसीविंग फ्लास्क, दिस इज़ द रिसीविंग फ्लास्क, ठीक है। तो रिसीविंग फ्लास्क पे ही रखना है, कुछ बच्चे जो है ना यूं करके एरो लगा देंगे तो वो डिस्टिलेट हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपने रिसीविंग फ्लास्क पे ही जो है वो एरो लगाना है। लेबल द वाटर इनलेट एंड आउटलेट, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पर कोई इतना इशू नहीं है वाटर इनलेट, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट उन्होंने किया हुआ है, किसी में इसको वाटर इनलेट कर देते हैं, इसको वाटर आउटलेट कर देते हैं, ठीक है। तो किसी को भी आप वाटर इनलेट आउटलेट लगा सकते हैं, इसमें आपकी मिस्टेक नहीं काउंट होगी, ठीक है। अच्छा, देन है आपके पास लेबल डिस्क्राइब हाउ वुड यू पोजीशन द थर्मामीटर इन दिस सेटअप करेक्टली। अब आपको यहाँ पर बना हुआ नहीं है थर्मामीटर, तो थर्मामीटर आपने खुद बनाना है, ठीक है। थर्मामीटर खुद बनाना है तो आपको थर्मामीटर यूँ करके शो करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर ये थर्मामीटर हमने बनाया है, ठीक है। और उसका जो बल्ब है, रेड बल्ब जो शो होगा, ठीक है, उसको आपने थोड़ा सा यहाँ तक शो करना है, ठीक है, यानी बिल्कुल इसके लेवल तक शो कर लेना है, ठीक है। तो ये आपने बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शो कर दिया है और फिर यहाँ पर ग्रेजुएशंस होती हैं और इससे जो है वो बजा रहा होता है, तो ये आपने प्रॉपर जो है वो थर्मामीटर शो कर दिया है, ठीक है। तो ये सिंपल देखें 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो गए हैं। देन हमारे पास 5th और 6th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन तो अगेन रिपीट हो रहा है, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम तो ऑलरेडी ये है आपके पास, ठीक है। ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ठीक है, इसको आप लेबल भी कर दें और इसका फंक्शन ऑलरेडी हमने पिछले जो टेस्ट में अच्छे से कर लिया है, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिसीविंग फ्लास्क। अब रिसीविंग फ्लास्क क्या करती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता है कि रिसीविंग फ्लास्क जो है वो डिस्टिलेट को कलेक्ट करती है, ठीक है, जो कि वो कंडेंसर से रिसीव करेगी, ठीक है। रिसीविंग फ्लास्क कलेक्ट्स द डिस्टिलेट रिसीव्ड फ्रॉम द कंडेंसर, ठीक है।
आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स ऑफ द अल्कोहल्स, ठीक है। और अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें हमारे पास रिसीविंग फ्लास्क में प्योरीफाइड एथेनॉल कलेक्ट हो गया है फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड वाटर, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेकंड टेस्ट को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हर एक्सपेरिमेंट के साथ 2 प्रैक्टिस टेस्ट में आपके साथ जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर लूँगी। और अगर फर्दर भी आपने टेस्ट जो है क्योंकि ऑलमोस्ट 8 to 10 टेस्ट हैं, ठीक है, हर एक्सपेरिमेंट के। तो अगर आपने फर्दर भी देखना है तो उसके लिए आपने नेक्स्ट वीडियो वॉच करनी होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। और मज़ीद प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो अगर आपने प्रैक्टिस करने हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो को वॉच कर लें। थैंक यू।